क्या आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में इनकम का अल्टरनेट सोर्स जनरेट हो? क्या आप चाहते हैं कि आप काम करें ना करें कुछ भी करें लेकिन आपका इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम ओम प्रसाद मिश्रा है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 14 सालों से हमने 1000 से ज्यादा फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन में हम बात करेंगे, दुनिया में जो भी इनकम होता है वो दो तरफ का इनकम होता है। एक हो गया एक्टिव इनकम और दूसरा हो गया पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम अपने नाम से ही पता चल जाता है कि जिसमें हम लोग को कुछ एक्ट करना पड़े। मान लीजिए अगर हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग टाइम देते हैं, टाइम के साथ में मेहनत कर रहे हैं तो अपना वो रिजल्ट आता है, सैलरी जो अपने को मिलता है। लेकिन अगर वही चीज हम लोग कहीं बिजनेस करते हैं तो वहां पर हम लोग को टाइम भी देना पड़ता है, टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट भी कुछ करना पड़ता है, फिर मेहनत करना पड़ता है, तब जाके अपना प्रॉफिट आता है, यानी कि अपना इनकम आता है। वैसे ही अगर पैसिव इनकम देखा जाए तो पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत सारा सोर्स है। जैसे एक ऑथर का पैसिव इनकम है, एक सिंगर का पैसिव इनकम है, एक एमएलएम बिजनेसमैन का, सक्सेस पर्सन का बिजनेस है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो ऑथर है, सिंगर है, ये शायद लाखों में एक हो गए, और ये जो एमएलएम का सक्सेस पर्सन अगर ये देखा जाए तो ये भी कहीं हजारों में एक होंगे। लेकिन अगर सबसे इजीएस्ट और सिंपल वे क्या है, अगर उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे तो सबसे इजीएस्ट और सिंपल वे होता है सेविंग। क्या बात है, ये कभी हो सकता है? यस फ्रेंड, सेविंग अपना सबसे गारंटेड पैसिव इनकम है। और ये अपना कैसे पैसिव इनकम है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि शायद ये वीडियो में जो हमने कुछ डिस्कस करेंगे शायद वो आज तक आपने कहीं से भी नहीं सुना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। एवरेज इंडियन जो है वो एज 25 से अपना करियर शुरू करते हैं और एज 60 तक चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई अपना करियर शुरू किया 25 में और उन्होंने महीने कहीं 5-5 हजार रुपया सेव किया, और वो भी 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर देखा जाए तो 5 साल में उन्होंने बचाया 3 लाख रुपया, लेकिन उनको टोटल मिल रहा है 7.5 के हिसाब से 3,62,000 रुपया। तो इंटरेस्ट कितना आया? 62,000। ये 62,000 अपना पैसिव इनकम है। लेकिन अगर उन्होंने वही 5,000 कहीं 10 साल के लिए बचाए, वही 7.5 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो उनको मिलता है 2,83,000 इंटरेस्ट में, टोटल में मिल रहा है 8,83,000। अगर वही चीज मान लीजिए वो कहीं 15 साल के लिए रखते हैं तो ठीक है, 15 साल में तो उन्होंने 9 लाख रुपया बचाए, लेकिन उनको वहां रिटर्न मिलता है टोटल में 16,31,000, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है वो उनको मिल रहा है 7,31,000। क्या हो गया? 5 साल में 62 लाख, 2 साल में 2,83,000 और 15 साल में 7,31,000। ऐसे कैसे बढ़ रहा है? आइए पूरा डिटेल में देखते हैं। अगर उसको 20 साल तक के लिए वो कहीं रखते हैं तो 20 साल में जो अपना कैपिटल हो गया 12 लाख, लेकिन अपना टोटल मिला के उनको मिला 27 लाख, तो मतलब इसका इंटरेस्ट हो गया 15 लाख। अगर वही चीज कहीं 25 साल के लिए जाते हैं तो 25 साल में जो अपना कैपिटल हुआ 15 लाख, लेकिन इंटरेस्ट होकर आ गया, टोटल मिला के आ गया 42 लाख, यानी कि इंटरेस्ट हो गया 27 लाख। बाप रे, ये कैसे पॉसिबल है? ये कितना बढ़ रहा है? जब 20 साल में 15 लाख रुपया इंटरेस्ट हुआ था तो 25 साल में 27 लाख, 12 लाख का गैप। हमने तो सिर्फ बचाए हैं 3 लाख। और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आगे देखते हैं। अगर उन्होंने वही चीज को कहीं 30 साल के लिए बचाए तो 30 साल में अपना कैपिटल तो गया 18 लाख रुपया, लेकिन वहां पर उनको टोटल मिल रहा है 64,56,000। मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? मोर देन 46 लाख। अगर वही चीज पूरा 60 तक, यानी कि अगर वो 35 साल तक कहीं सेव करते हैं तो अपना हाथ से तो कैपिटल जाएगा 21 लाख, लेकिन उनको टोटल मिल रहा है 96 लाख, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है वो करीब करीब आके उनको 74-75 लाख का इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। तो कहां से कितना बढ़ गया? अगर वही चीज अभी हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन में देखेंगे, सिर्फ 5 साल हमने डिले किए तो हमने 3 लाख रुपया बचा नहीं पाए, लेकिन 3 लाख रुपया नहीं बचा पाने के चलते हमने इंटरेस्ट में कितना लूज किया? करीब करीब 28 से 30 लाख रुपया हमने इंटरेस्ट से लूज कर दिए। अगर वही चीज को मान लीजिए अगर हमने 20 साल के लिए बचाए तो 20 साल में अपना इंटरेस्ट कितना हो रहा था? 15 लाख रुपया, और 35 साल में अपना इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 74 लाख रुपीस, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा। तो फ्रेंड, हमने अनजाने में जितना लेट कर दिए हैं, लेकिन जानबूझ के और देरी नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे जगह से नॉलेज लेते हैं, बहुत सारे जगह से सुनते हैं, लेकिन जैसे अगर हम लोग को कहीं जाना है तो स्पीड तो जरूरी है, लेकिन अगर अपना डायरेक्शन ही सही नहीं होगा तो हम लोग जितना भी स्पीड कर देने से पहुंच पाएंगे क्या? तो स्पीड से ज्यादा जरूरी है राइट डायरेक्शन। वैसे नॉलेज से ज्यादा जरूरी है प्रॉपर नॉलेज। तो इसके बारे में डिटेल जानने के लिए हमें नीचे दिया गया नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें, हम इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। हाय फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो से आपका लाइफ एबंडेंस से भर जाए। थैंक यू।